अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम 3 खुशखबरियां डिस्कस करेंगे। आज की पहली खुशखबरी तो मुल्क के अंदर गैस की एक नई दरियाफ्त से मुतालिक है और बहुत अहम जोन था कोहलू ज़िला बलूचिस्तान का, वहाँ गैस का नया कुआं दरियाफ्त हुआ है, उसी डिटेल में जानेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी नादरा ने एक अहम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन प्लेस कर दिया है जिसकी मदद से अब कोई शख्स भी जब $500 से ज़ायद रकम कैश देने जाएगा तो मनी एक्सचेंज कंपनियां उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगी और इस वजह से जो मुल्क से डॉलर स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहे थे उसके ऊपर बहुत हद तक काबू पाया जा सकेगा। जबकि आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी है, उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल पाकिस्तान के अंदर चीनी की जो महंगाई है वो कम होगी, क्योंकि जो गन्ने की प्रोडक्शन है वो इस साल 100 मिलियन टन से ज़ायद मुतवक्के है। फसल बिल्कुल तैयार है, 1 नवंबर से मिलें भी चलना शुरू होंगी जो हमारी ज़रूरत से 1.5 गुना ज़्यादा चीनी पैदा करेंगी। और उम्मीद है इस दफ़ा चीनी की कीमत पूरा साल 90 रुपये और उससे कम रहेगी। उसे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं बलूचिस्तान, जहाँ के वज़ीर आला ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन इस बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी है कि वहाँ पर एक नया कुआं दरियाफ्त हुआ है जो कि गैस की नई दरियाफ्त है। ये कोहलू का ज़िला है, बहुत अहम ज़िला। कोहलू के इलाके से मुतालिक जो माहिरीन थे उनका हमेशा से कहना है इस इलाके में गैस के कम अज़ कम 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर मौजूद हैं। उस सिलसिले में मैं आपको मई के महीने बताया था एक कुएं से पहले गैस निकली जो 7 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना थी। अब उसी एरिया में ये दूसरा कुआं है जिससे गैस दरियाफ्त हुई है। ये X1 है, जंदरान नाम का कुआं। इससे 2.39 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हासिल हुआ करेगी और ये बड़ा प्रोग्रेसिव ब्लॉक है। OGDSL कंपनी है, इसने मई सन 2021 के अंदर इस कुएं को खोदना शुरू किया और अक्टूबर के अंदर जाकर इनको यहाँ से खुशखबरी मिली है। अब हम आपको गाहे बकाए खुशखबरियाँ तो बताते रहते हैं। हमारे बहुत सारे नाज़रीन पूछते भी हैं कि इतनी डिस्कवरीज के बावजूद मुल्क में शॉर्टेज क्यों है, तो उसकी वजह यह है कि हमारी जो पुरानी गैस फील्ड्स हैं जहाँ से हमें बहुत बड़ी मिकदार के अंदर गैस हासिल हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर हर साल तकरीबन 9% की कमी वाक़ई हो रही है। यानी हर 1 साल के बाद 220 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हमारे सिस्टम से कम हो जाती है। तो जो अब डिस्कवरीज हो रही हैं ये उस कम होने वाली जो गैस है उसको भी पूरा नहीं कर रही। हमारे पास कोई बहुत बड़ी डिस्कवरीज नहीं हुई। कल्लात की एक डिस्कवरी है, उसका वेट है, वो बड़ी डिस्कवरी है। ये निस्बतन छोटे दर्जे की और दरमियाने दर्जे की डिस्कवरीज हैं जो इस वक्त हो रही हैं, जो आपसे डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन ये भी अगर ना हो तो हमारे पास जो गैस की शॉर्टेज है ये डबल हो जाए। अब पाकिस्तान के पास जितनी गैस कम हो रही है हर साल, उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें 2 नए जहाज़ों की ज़रूरत होगी, गैस के LNG जहाज़ों की कम अज़ कम। तो उसको किसी हद तक 40-50% हमारी ये नई डिस्कवरीज जो है वो टॉप अप कर रही हैं। अभी भी 40-50% का गैप मौजूद है जो गैस कम हो रही है। उसके साथ साथ हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम किया है, बहुत सारे लोग नापसंद भी करेंगे, लेकिन मुझे पसंद आया कि जो गैस के नए प्रोडक्ट्स थे और जो देहात में गैस देने का प्रोडक्ट थे उन तमाम को हुकूमत ने बंद कर दिया है। बहुत आम है और देहात में तो ये आम सुई गैस देनी नहीं चाहिए, क्योंकि देहात में हमारे पास अल्लाह का दिया एक बहुत बड़ा सोर्स है जो जानवरों का फुजला होता है, उससे बड़ी अच्छी बायोगैस बनाई जा सकती है। और पाकिस्तान के अंदर दुनिया की 4थी बड़ी तादाद है जानवरों की। इनसे जो गैस बनाई जा सकती है वो 3 करोड़ घरों के लिए काफ़ी है। लेकिन हमारा किसान सुई गैस के मीटर लगाने के लिए 50,000 रुपया रिश्वत भर लेगा, लेकिन 50,000 रुपये का बायोगैस प्लांट अपने घर पे नहीं लगाएगा। हमें इस सोच को बदलना होगा। एक छोटे घर के लिए जिसके पास 3 जानवर हैं, वो अपने घर के अंदर सालन और 2 टाइम की रोटी के लिए गैस उन जानवरों से बायोगैस के जरिए पैदा कर सकता है और इस पर सिर्फ 50,000 रुपये लागत आती है और इसकी कोई रनिंग कॉस्ट नहीं और इसके ऊपर कोई आपको माहाना बिल भी नहीं देना पड़ता। तो हमें अल्टरनेट सोर्स तरफ जाना चाहिए। देहात के अंदर बायोगैस को प्रमोट करना चाहिए, शहरों के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी सोलर को प्रमोट करना चाहिए, ताकि हमारा जो गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो।
इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो नादरा की तरफ से आई है। गुज़िश्ता कई माह से मुल्क के अंदर डॉलर बढ़ रहा था। उसकी एक बड़ी वजह मुल्क से डॉलर की स्मगलिंग थी, जो अफगानिस्तान हो रहा था, $15 मिलियन रोजाना, क्योंकि $10,000 कोई शख्स भी कैश रोजाना पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जा सकता था। स्टेट बैंक ने 2 हफ्ते पहले इसके ऊपर कदम लगाई और एक सिस्टम इन प्लेस किया। उस सिस्टम को अब फाल किया गया है नादरा की मदद से, कि पाकिस्तान की जितनी भी मनी एक्सचेंज हैं, मनी एक्सचेंज कंपनी है, आप वहाँ पर जब $500 और उससे ज़्यादा रकम लेने जाएंगे तो पहले आपसे बायोमेट्रिक करके आपका नाम का इंदराज किया जाएगा, आपके शनाख्ती कार्ड का इंदराज किया जाएगा और फिर आपको रकम दी जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा, जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान जाकर और आते थे और पैसे की स्मगलिंग में मुलव्वस थे, उसमें काफ़ी हद तक अब कमी वाक़ होना शुरू होगी। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इस सिस्टम को नादरा ने सिर्फ 2 से 2.5 हफ्तों के दरमियान बनाकर सॉफ्टवेयर इन प्लेस कर दिया है, हार्डवेयर भी इसके साथ नस्ब है। इसी से चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ, तो चीनी, जिसने गुज़िश्ता 1-1.5 साल पाकिस्तान को बहुत तंग किया। ये माफिया बहुत तगड़ा है, छोटा माफिया नहीं है, खरबहा रुपया इसके पास है। ये हुकूमतें गिरा सकते हैं, बना सकते हैं। आपने जहांगीर तरीन का एक बयान ही देख लिया, उसने किस तरह हुकूमत में ना होते हुए हुकूमत के एमपीए तोड़कर अपने साथ में लाए। सारी पैसे की ताकत है। उस सिलसिले में इस दफ़ा अल्लाह का करम हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो गन्ने की क्रॉप है वो बम्पर हुई है। 100 मिलियन टन का तखमीना लगाया गया है, जिससे 9 मिलियन टन चीनी पैदा होगी और जो हमारी मुल्क की ज़रूरत है पूरी सालाना वो 6 से 6.5 मिलियन टन है, जो कि हमारी मुल्क की ज़रूरत से 50% ज़्यादा है। अब जो हमने गुज़िश्ता साल सीखा कि ये जो माफिया खुद ही सारे फिगर्स देता था, मुल्क में कितनी चीनी मौजूद है, खुद ही रिबेट लेता था, खुद ही एक्सपोर्ट करके हुकूमत को ब्लैकमेल करता था, और मुल्क के अंदर हुकूमतों के पास कोई वेरीफाइड डाटा नहीं होता था कि मुल्क में चीनी के ज़खायर कितने हैं और गंदम के या दीगर ज़खायर कितने हैं। तो जो गुज़िश्ता साल हुकूमत को मार पड़ी है, जो उन्होंने पहले चीनी और आटा एक्सपोर्ट करने दिया और फिर बाद में इंपोर्ट किया, उसके बाद अब हुकूमत ने ऐसे सिस्टम बना दिए हैं जिसके बाद हुकूमत को पता होगा खुद कि मुल्क में चीनी कितनी प्रोड्यूस हुई, मुल्क के अंदर आटा कितना प्रोड्यूस हुआ, मुल्क में दालें वगैरह और बड़ी बड़ी अनाज कितनी प्रोड्यूस हुई हैं। इसी के साथ साथ जितनी ये शुगर मिल्स हैं, 89 शुगर मिल्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर सीसीटीवी कैमरास, सेंसर और इन तमाम चीज़ों का निज़ाम जो है एफपीआर के साथ मुंसलिक हो रहा है, जिसे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कहते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि चीनी की हर बोरी जो बनेगी उसका रिकॉर्ड एफपीआर के पास होगा, और वो चीनी की बोरी किस मिल से बनी, किस होलसेलर के पास गई, किस दुकानदार ने खरीदी, ये तमाम रिकॉर्ड होगा। अब वो पहले की तरह नहीं होगा किसी ने 2 लाख बोरियां कहीं छुपा ली, किसी ने 2 लाख बोरियां स्मगल कर दी। तो उम्मीद करते हैं कि जो गुज़िश्ता साल के जो सबक है हुकूमत के साथ हाथ किए गए हैं, पेट्रोल माफिया ने किया, चीनी माफिया ने, आटा माफिया ने, हुकूमत ने उससे बहुत कुछ लर्न तो किया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करे और दोबारा सबक ना आने दें कि ये लोग अवाम का खून चूसें। इस साल उम्मीद है चीनी कीमत 90 रुपये रहेगी इंशाल्लाह पूरा साल, या उससे कम। कीमत बढ़ी ज़रूर है। इसकी वजह एक तो ये है कि ऑब्वियसली किसान की भी महंगाई हुई है, और दूसरा किसान का गन्ना जो है उसकी भी कीमत बढ़ी है। चले, ये उससे तो बेहतर है जो हम लोग 105 रुपये 110 रुपये चीनी लेकर ख़रीदते रहे। अगर हमें 90 रुपये की चीनी मिल जाए तो ये 10-15% का रिलीफ तो कम अज़ कम आवाम के लिए। दूसरा, जब ये पैसा पाकिस्तानी किसान के पास जाएगा तो वो पाकिस्तान के अंदर खर्च करेगा तो पाकिस्तानी मईशत चलेगी। जबकि हम जब चीनी या आटा बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं, हम किसी और मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, तो हम बेसिकली फ़ायदा उस किसान को पहुंचा रहे होते हैं जो यूक्रेन में मौजूद है, जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। तो वो पैसा जब खर्च करता है अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचाता है। यहाँ पर एक तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, दूसरा वो पैसा पाकिस्तान के सर्कल में आएगा। वो जब जूतियाँ खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, मोटरसाइकिल, मोबाइल, घर बनाएगा, तो इन तमाम सनतों के अंदर मज़ीद नौकरियाँ क्रिएट होती हैं, उससे पाकिस्तान के अंदर मज़ीद जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो ये है पाकिस्तान का एक मस्बत पहलू। इंडिया से वर्ल्ड कप सीरीज़ में पहली मर्तबा जीतने के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं। हम ये नादान हैं जो सिर्फ क्रिकेट के एक मैच को खुशखबरी या बदखबरी समझते हैं। 22 करोड़ के इस मुल्क में रोज़ाना सैकड़ों खुशखबरियाँ होती हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने खुशखबरियाँ देखनी है या बदखबरियाँ देखनी है, यह आपके मिजाज पर मुनहसर है। नाज़रीन, अपने मेज़बान अब्दुल को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ को रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमत और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।